मुसलमानों के लिए यही कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी के लिए 24 में खतरे की घंटी। समाजवादी पार्टी के अंदरूनी सर्वे ने अखिलेश की टेंशन और बढ़ा दी। सर्वे में ऐसा क्या है जिससे अखिलेश यादव परेशान है? सर्वे के मुताबिक यूपी के मुसलमान इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने जो सर्वे कराया है उसके मुताबिक 60% मुसलमान का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 80% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में समाजवादी पार्टी का एमवाई समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। इसी डर से अखिलेश इस बार मुस्लिम बाहुल्य सीटें कांग्रेस को देना नहीं चाहते, जबकि कांग्रेस खास तौर पर पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटें छोड़ना नहीं चाहती, जहां 7 लोकसभा सीटें ऐसी जिनमें 40% से ज्यादा मुस्लिम हैं। इन सीटों में मुरादाबाद 51% मुस्लिम है, रामपुर में 50%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, शामली में 42%, मुजफ्फरनगर में 41% और अमरोहा में 41% मुसलमान हैं। मुस्लिम वोट की इसी लड़ाई में यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन खत्म हो चुका है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भले इसे स्वीकार नहीं करें, लेकिन मुंबई में प्रकाश आंबेडकर ने यूपी की पिक्चर क्लियर कर दी। इंडिया आघाडी माझ्या दृष्टीने इंडिया आघाडी आता काही शिल्लक राहिलेली नाही। जे काही अखिलेश आणि काँग्रेस लास्ट पार्टनर्स राहिले होते, माझ्या माहितीप्रमाणे दोघंही पाठ झालेले आहेत। काँग्रेस वेगळी चालली आहे आणि एसपी सुद्धा वेगळी चालली आहे अशी माझी माहिती आहे। होऊ नये ही माझी इच्छा आहे, परंतु हकीकत अशी आहे की दोघं वेगळे चाललेत अशी परिस्थिती आहे। तेव्हा त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्रात तसं होऊ नये हे आम्ही असं पाहतोय। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही 11 सीटों पर कैंडिडेट इसलिए घोषित किए गए ताकि चुनाव की तैयारी का टाइम मिल सके। अगर प्रत्याशियों का चयन जल्दी हो जाएगा तो मैं समझती हूँ उनको भी मजबूती मिलेगी और वो मजबूती के साथ भाजपा के साथ सामने खड़े होकर बढ़िया चुनाव लड़के जीत सकते। लेकिन बसपा से जो चर्चा की बात शुरू हो गई है, अगर सपा की बात मैंने पहले ही बोला, शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करेगा। लोकसभा में अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ तो समाजवादी पार्टी का गढ़ संभल भी इस बार ढह सकता है। यहाँ एमवाई कॉम्बिनेशन कितना मजबूत है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। 1977 से 2019 तक 12 चुनाव हुए। संभल में 6 बार यादव कैंडिडेट चुनाव जीते। यहाँ से मुलायम सिंह यादव 2 बार और प्रोफेसर राम गोपाल यादव 1 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। संभल में क्यों एमवाई कॉम्बिनेशन जीत का गारंटी रहा है, इसे भी जान लीजिए। संभल में मुस्लिम 7.5 लाख हैं, एससी 3 लाख, यादव 1.5 लाख, सैनी 1.5 लाख, ठाकुर 1 लाख और जाट 90,000 हैं। लेकिन इस बार बीजेपी 2014 की तरह फिर संभल जीतने के लिए जाल बिछा चुकी है। कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के बुलावे पर नरेंद्र मोदी 19 तारीख को संभल आ रहे हैं, जहां वो कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। इससे संकेत मिल रहा है कि संभल में इस बार बीजेपी राम के मार्ग से ही कमल खिलाने की तैयारी में है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान राम संभल में कल्की अवतार लेंगे। संभल में कल्की भगवान का अवतार होगा, ये पुराणों में लिखा है। पुराणों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। श्री कल्की धाम का शिलान्यास 19 फरवरी को सुबह 10 बजे होना सुनिश्चित हुआ है। करोड़ों कल्की भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में पधारें। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आने का फैसला किया और मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित नहीं हुआ हूं अभी तक जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब मैं शामिल होऊंगा
तो ढोल बजा के शामिल होऊंगा, कोई चोरी चोरी थोड़ी होऊंगा। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि प्रधानमंत्री जी पर कोई विशेष दैवीय कृपा है जिसको शब्दों में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। अखिलेश का अपना सर्वे बता रहा है कि यूपी में मुस्लिम वोट खिसक रहा है, लेकिन अखिलेश इस बात पर खुश हैं कि बीजेपी अपने सांसदों का टिकट काटने जा रही है। इस कैलकुलेशन को वो इस तरह कर रहे हैं कि बीजेपी उनसे डर गई है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, और जिसका परिणाम हमें आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। महिलाएं, बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हुआ करप्शन को लेकर के, ये वो प्रदेश बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसमें लोगों को न्याय के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है। लोग अपने ऊपर तेल डाल करके कभी थाने में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, जो अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे वो कानून व्यवस्था में जीरो हैं, भ्रष्टाचार रोकने में जीरो हैं, और सच्चाई में तो ये है कि पीडीए के हक को छीनने में नंबर 1 है। ये पीडीए 90% आबादी जो त्रस्त है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। मैंने आपसे क्या कहा, आप ब्रेकिंग न्यूज चलाइए कि सांसदों की टिकट कटने जा रही है एक के सिवा। तो जो सरकार 10 साल के कामकाज के बाद अपने सांसदों की टिकट काट रही हो, टिकट कट रही हो उनकी, तो उस पार्टी से क्या उम्मीद करोगे आप? उनका यही मिस कैलकुलेशन 2014, 2017, 2019 और 2022 में हार का कारण रहा है, और 2024 की रामलहर में उनका क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।